अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हश्तुम का जो कलिका चेत्रिकी की किताब है उसमें का हम आज आमोज़िशी महासिल नंबर 5 सही आदात का बुनियादी तसव्वुर, उन पर बुनियादी आमाल और जांच, इस आमोज़िशी महासिल की तहत जो है हम यहाँ पर सरगर्मियों को अंजाम देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 14। चूँकि ये जो आमोज़िशी महासिल है ये सही आदात पर मुबनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को सही आदात किसे कहते हैं ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सही आदात किसे कहते हैं? ऐसे आदात जिसमें सिफ़र, मुस्बत आदात और मनफ़ी आदात होते हैं, वो आदात क्या कहलाते हैं? सही आदात कहलाते हैं। तो सही आदात को किससे ज़ाहिर करते हैं हम? Z से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ पर देखिए सही आदात की तारीफ़ दी गई है। सही आदात का सेट सिफ़र, मुस्बत आदात और मनफ़ी आदात पर मुश्तमिल होता है ना। यहाँ पर देखिए सिफ़र भी है, मुस्बत आदात भी होते हैं और मनफ़ी आदात भी होते हैं। इन तमाम आदात को हम क्या कहते हैं? सही आदात कहते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम क्या करना है, हमें सही आदात की जमा और तफरीक़ ख़त अददी की मदद से सही आदात की जमा और तफरीक़ की चंद मिसालें यहाँ पर दी गई हैं। इन मिसालों को देखते हुए आगे जो है हमें मसाइल दिए गए हैं, उन्हें हम क्या करना है? हल करना है। तो यहाँ पर देखिए पहली मिसाल क्या है? 4 जमा 5। तो इसमें जो है हम पहले क्या करेंगे, एक ख़त अददी बना लेंगे। उसमें फिर सिफ़र लिखेंगे और सिफ़र के दाएं जानिब जो है हम हमेशा मुस्बत आदात लिखते हैं। यहाँ पर दोनों आदात जो है मुस्बत आदात हैं। कौन से आदात हैं? मुस्बत आदात हैं। इसलिए यहाँ पर सिफ़र के बाएं जानिब हम मनफ़ी आदात नहीं लिखे हैं, सिर्फ मुस्बत आदात यहाँ पर लिखे हैं। तो जो पहला अदद होता है, पहला अदद यहाँ पर क्या है बोलिए? 4। तो हम क्या करेंगे, पहले सिफ़र से मुस्बत 4 की जानिब जाएंगे, दाएँ जानिब जाएंगे, क्योंकि दाएं जानिब कौन से आदात होते हैं? मुस्बत आदात होते हैं। तो सिफ़र से जब हम 4 तक दाएं जानिब जाएं, उसके बाद कहाँ जाना है हमें? मुस्बत 5, यानी फिर सेम डायरेक्शन में 5 तक जाना है। 5 कदम हमें और आगे जाना होगा। 1 2 3 4 5। तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं? 9 पर, यानी मुस्बत 9 जो है हमारा जवाब होगा। इसी तरह से देखिए दूसरा सवाल क्या है? मनफ़ी 6 मुस्बत मनफ़ी 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सिफ़र लिखेंगे, सिफ़र के दाएं जानिब मुस्बत आदात और बाएं जानिब जो है मनफ़ी आदात लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें पहले कहाँ जाना है? मनफ़ी 6 की तरफ जाना है ना। तो हम क्या करेंगे? सिफ़र से कहाँ पर जाएंगे? मनफ़ी 6। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, तो हम सिफ़र से मनफ़ी 6 तक यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर मनफ़ी 3 है, यानी एक जैसी अलामतें हैं, तो हम क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में जाएंगे। अगर अलामत अलग अलग होगी तो हम क्या है, डायरेक्शन को, सिमत को चेंज करना पड़ता है। लेकिन जब एक जैसी अलामत होगी तो एक ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। और कितने कदम आगे बढ़ना है? 3 कदम। यहाँ पर जब हम मनफ़ी 6 पर थे और 3 कदम गए तो 1 2 3, यानी 9 पर पहुँच रहे हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं? 9 पर, मनफ़ी 9 पर। तो हमारा जवाब क्या होगा इसका? मनफ़ी 9। इसी तरह से यहाँ पर तीसरी मिसाल दी गई है और एक चौथी मिसाल भी दी गई है। यहाँ पर भी देखिए तफरीक़ के चंद मिसालें दी गई हैं। 5 मनफ़ी 2। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पहले सिफ़र से 5, यानी 5 की अलामत क्या है यहाँ पर? मुस्बत। सिफ़र से पहले हम कहाँ पर जाएंगे? मुस्बत 5 तक। सिफ़र के दाएं जानिब मुस्बत आदात होते हैं और बाएं जानिब मनफ़ी आदात होते हैं। तो दाएं जानिब हम 5 तक जाएंगे, उसके बाद मनफ़ी 2। तो लिहाजा ये कितना होगा? 5 मनफ़ी क्या होगा? ये मुस्बत 2। तो इसलिए हम क्या करेंगे? 5 मुस्बत 2, यानी सेम डायरेक्शन में ही हमें और 2 कदम आगे जाना होगा। तो हम 2 कदम आगे जाने पर कहाँ पर पहुँच जाते हैं? 7 पर। तो हमारा जवाब क्या हुआ? 7, मुस्बत 7। इसी तरह की यहाँ पर भी 2 मिसालें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए चंद मसाइल दिए गए हैं, इनको आपको क्या करना है? हल करना है। पहले क्या है देखिए, मुस्बत 2 मुस्बत मनफ़ी 3। यहाँ पर हम इसको पहले हल करेंगे। मुस्बत 2 मुस्बत मनफ़ी क्या होगा? मनफ़ी 3। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? सिफ़र लिखेंगे, सिफ़र के दाएं जानिब कौन से आदात लिखेंगे?
मुस्बत आदाद, मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, मुस्बत 4, मुस्बत 5। फिर इधर बाएं जानिब मनफी आदाद, मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4। ठीक है, अब हम पहले अदद को जाना है हमें। सिफ़र से कहाँ पर जाना है? मुस्बत 2। सिफ़र से मुस्बत 2 की जानिब जाएंगे, इस डायरेक्शन में, दाएं जानिब, है ना। उसके बाद हम कहाँ पर जाना है? मनफी 3, यानी सिफ़र से मुस्बत 2 की जानिब गए। तो अब यहाँ पर चूँकि अलामत जो है मनफी है, तो इसलिए हमें इसका सिमत को क्या करना, अब हम बदलना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज। अब यहाँ पर थे हम, यहाँ से क्या करेंगे हम? 3 कदम पीछे जाएंगे, 1 2 3। तो कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम? मनफी 1 पर, मनफी 1। तो इसका जवाब क्या हुआ? मनफी 1। यहाँ पर भी 3 में से 2 निकालने पर कितना होगा? 1। मुस्बत मनफी, मनफी जो है बड़ा आदद है, मनफी 1, है ना। यहाँ पर देखिए अब मुस्बत 10, मुस्बत 4। यहाँ पर चूँकि पूरे मुस्बत आदद ही हैं, इसलिए मुस्बत आदद को हम यहाँ पर ख़त अददी पर लिखेंगे। मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिफ़र से हम पहले कहाँ पर जाएंगे? मुस्बत 10। सिफ़र से कहाँ गए हम? मुस्बत 10 की जानिब गए। फिर उसके बाद क्या करना है? फिर मुस्बत 4 ही है, यानी डायरेक्शन को आगे ही हमें और आगे जाना है। कितने कदम जाना है? 4 कदम, 1 2 3 4। तो हम कहाँ पर पहुँच रहे हैं? 14 पर। तो हमारा जवाब कितना हुआ? 14, यानी मुस्बत 14। इसी तरह यहाँ पर देखिए मनफी 10, मुस्बत 5। सिफ़र के दाएं जानिब जो है मुस्बत आदाद, मुस्बत 1, मुस्बत 2, मुस्बत 3, मुस्बत 4। बाएं जानिब मनफी आदाद, मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5, मनफी 6, मनफी 7, मनफी 8, मनफी 9, मनफी 10। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले हम क्या करेंगे? सिफ़र से मनफी 10 तक जाएंगे, मनफी 10। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक मनफी है और एक मुस्बत अलामत है। तो अब हम क्या करना होगा? डायरेक्शन को चेंज, इसी जानिब हम आगे नहीं बढ़ना है, अब हमें पीछे जाना होगा। कितने कदम पीछे जाना? 5 कदम, 1 2 3 4 5। कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम? मनफी 5 पर। तो लिहाजा इसका जवाब क्या होगा? मनफी 5। इसी तरह से यहाँ पर देखिए चौथा सवाल क्या है? मनफी 8, मनफी मनफी 6। इसको पहले हल कर लीजिए। मनफी 8, मनफी मनफी मुस्बत 6। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर सिफ़र लिखेंगे। सिफ़र के दाएं जानिब मुस्बत आदाद, मुस्बत 3, मुस्बत 4। सिफ़र के जो है बाएं जानिब मनफी आदाद, मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5, मनफी 6, मनफी 7, मनफी 8। तो यहाँ पर देखिए हम पहले सिफ़र से कहाँ पर जाएंगे? मनफी 8। ठीक है, उसके बाद देखिए एक मनफी है, उसके बाद मुस्बत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो 6 कदम जो है हम अब पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। कहाँ पर पहुँच रहे हैं हम? मनफी 2 पर। तो इसका जवाब क्या होगा? मनफी 2। यहाँ पर देखिए मनफी 7,
मनफी मुस्बत मनफी 8। तो यहाँ पर देखिए सिफर यहाँ पर लिखेंगे मनफी 1, मनफी 2, मनफी 3, मनफी 4, मनफी 5, मनफी 6, मनफी 7, मनफी 8, मनफी 9, मनफी 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिफर से हम पहले कहाँ पर जाएंगे, मनफी 7। सिफर से मनफी 7, फिर उसके बाद क्या है मनफी 8, यानी सेम अलामत है, एक जैसी अलामत है, तो फिर हम उसी सिमत में उसी डायरेक्शन में 8 कदम आगे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऊपर से भी ले सकते हैं, नीचे से भी ले सकते हैं। तो हम कहाँ पर जा रहे हैं, मनफी 15 पर पहुँचे हैं। तो इसका जवाब क्या हुआ, मनफी 15। यहाँ पर देखिए इसके बाद है सही आदाद की ज़र्ब और तक़सीम। एकसा अलामत रखने वाले दो सही आदाद का हासिल ज़र्ब मुस्बत होता है, यानी एक जैसी जो अलामत होती है, जैसे कि मनफी मनफी हो या फिर मुस्बत मुस्बत हो, इन दो एक जैसे अलामतों का हासिल ज़र्ब हमेशा क्या होता है, मुस्बत होता है। क्या होता है, मुस्बत होता है। यहाँ पर ये नोट में बता रहे हैं। इसके बाद देखिए एकसा अलामत रखने वाले दो सही आदाद को तक़सीम करने पर खारिज क़िस्मत हमेशा मुस्बत होता है, यानी एकसा अलामत रखने वाले दो सही आदाद को जब हम तक़सीम करेंगे तो भी उनकी खारिज क़िस्मत क्या होगी, मुस्बत ही होगी। गैर एकसा अलामत रखने वाले दो सही आदाद का हासिल ज़र्ब मनफी होता है। यहाँ पर देखिए गैर एकसा यानी अलग-अलग अलामतें, एक मनफी एक मुस्बत या फिर एक मुस्बत एक मनफी, तो इनका हासिल ज़र्ब हमेशा क्या होता है, मनफी होता है। इसी तरह से गैर एकसा अलामत रखने वाले दो सही आदाद को तक़सीम करने पर खारिज क़िस्मत हमेशा मनफी होता है। यानी गैर एकसा अलामतों को जब हम तक़सीम करेंगे या फिर ज़र्ब देंगे तो उसका हासिल ज़र्ब या खारिज क़िस्मत जो है मनफी ही होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस जदवल में चंद मिसालें भी दी गई हैं और चंद मसाइल हैं जो आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए पहले मिसालें देखते हैं हम। मुस्बत 3 ज़र्ब मुस्बत 15। पहले अलामतों को देखेंगे, एकसा अलामतें हैं तो उनका हासिल ज़र्ब क्या होगा, मुस्बत ही होगा। मुस्बत मुस्बत मुस्बत, 15 तिया 45। इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एकसा अलामतें हैं, मनफी मनफी, हासिल ज़र्ब क्या होगा, मुस्बत होगा। मनफी मनफी मुस्बत, 8 सत्ते 56। यहाँ पर देखिए एक मुस्बत अलामत है और एक मनफी, यानी गैर एकसा अलामतें हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका हासिल ज़र्ब मनफी होगा। मुस्बत मनफी मनफी, 5 छके 30। इसी तरह से यहाँ पर भी गैर एकसा अलामतें हैं, मनफी मुस्बत मनफी होगा और 7 चौक 28 होगा। यहाँ पर देखिए मसाइल दिए गए हैं। मुस्बत मनफी, यहाँ पर देखिए गैर एकसा अलामतों का हासिल ज़र्ब क्या होगा, मनफी होगा। मनफी डाल लेंगे। 20 को 30 से ज़र्ब देने पर क्या होगा, 2 तिया 6, ये 2 सिफर 600। 20 को 30 से ज़र्ब देंगे तो कितना आएगा, मनफी 600। मुस्बत 20 मनफी 30 मनफी 600। उसके बाद देखिए ये है मुस्बत, ये भी मुस्बत, दोनों मुस्बत एकसा अलामतें हैं तो उनका हासिल ज़र्ब क्या होगा, मुस्बत होगा। 14 चौक कितना होगा, 14 को 14 से जब ज़र्ब देंगे कितना होगा, वो 196। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भी मनफी मनफी, मनफी 8 मनफी 7 एकसा अलामतें हैं, तो एकसा अलामतों का हासिल ज़र्ब क्या होगा, मुस्बत। 8 सत्ते 56। यहाँ पर देखिए मनफी 20 ज़रब कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर हम मुस्बत 2 डालेंगे तो गैर एकसा अलामतें हैं मनफी और मुस्बत, तो उसका हासिल ज़र्ब हमेशा क्या होगा, मनफी होगा। 20 को अगर जब हम 2 से ज़र्ब देंगे 20 दुगनी 40 होगा। इसी तरह से देखिए ये अगले जदवल में जो है तक़सीम की चंद मिसालें दी गई हैं और उसके तहत मसाइल दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए मनफी 100 तक़सीम मुस्बत 5। गैर एकसा अलामतों का खारिज क़िस्मत क्या होगा, मनफी होगा। 100 को जब हम 5 से तक़सीम करेंगे तो कितना आएगा, 20। इसी तरह से मुस्बत
और मनफी गैर एकसा अलामतें हैं, इनको तकसीम करने पर क्या हासिल होगा? मनफी हासिल होगा। 81 को 9 से जब तकसीम करेंगे तो 9 हासिल होगा। इसी तरह से यहाँ पर एकसा अलामतें हैं, एकसा अलामतों को जब हम तकसीम करेंगे तो खारिज क़िस्मत में अलामत जो है मुस्बत अलामत आएगी। 75 को 5 से तकसीम करने पर 15 हासिल होगा। यहाँ पर भी एकसा अलामतें हैं, तो एकसा अलामतों को तकसीम करेंगे तो खारिज क़िस्मत में मुस्बत अलामत आएगी। 32 को जब हम 2 से तकसीम करेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मसाइल में पहली जो आपको हल करना है वो क्या है? मनफी 48 तकसीम मुस्बत 8। तो इसको पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, मनफी 48 बट्टे मुस्बत 8। गैर एकसा अलामतें हैं, इनकी जो खारिजी क़िस्मत में अलामत आएगी वो मनफी होगी। तो और इसको जब हम कट करेंगे 8 एकन 8, 8 छक्के 48, तो ये कितना होगा? मनफी 6। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 90 बटे मनफी 10। 90 को कोई भी अलामत नहीं है, यानी मुस्बत 90 बटे मनफी 10। गैर एकसा अलामतें हैं तो खारिज क़िस्मत में मनफी अलामत आएगी। 10 एकन 10, 10 ना है 90, 9। यहाँ पर देखिए मुस्बत 136 बटे मुस्बत 4। एकसा अलामतें हैं तो खारिज क़िस्मत में अलामत मुस्बत आएगी। 4 एकन 4, 4 तिया 12, यहाँ पर एक बचा 16 होगा, ये 4 चौक 16, तो मुस्बत 34। इसी तरह से यहाँ पर देखिए मनफी 12 बटे मनफी 2। मनफी क्या होगा? मुस्बत होगा। 2 एकन 2, 2 छक्के 12, मुस्बत 6।